हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग स्केल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं ऊपर में यहाँ पे टीके इंटर को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। टीके इंटर और फिर इंपोर्ट ऑल। उसके बाद हमेशा की तरह हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विंडो के लिए। तो यहाँ पे विंडो एंड देन यहाँ पे हमको लिखना होगा टीके। उसके बाद फिर इस विंडो को ओपन रखने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे विंडो और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन लूप, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मेन लूप फंक्शन। ओके, उसके बाद में अब स्केल बनाना है हम लोगों को। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ SCALE, मतलब इस वेरिएबल का नाम मैंने स्केल रखा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मेन जो स्केल बनेगा वो ये फंक्शन से बनेगा। देखिए, स्केल फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब सबसे पहले जिस विंडो के लिए हम बना रहे हैं उसको यहाँ पे आप पास करिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इतने लिख दूं, अगर सपोज मैं सिर्फ इतने लिखता हूँ और कुछ भी नहीं लिखता हूँ और फिर इसको पैक भी करवाना होगा तो पैक करवा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं स्केल डॉट पैक फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर में मैं लिख रहा हूँ एंकर। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SW, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ मैं इसको। आप वहाँ पे आप सेंटर भी लिख सकते थे। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए इस प्रकार से एक स्केल हम लोगों का बन गया यहाँ पे, है ना। ये है स्केल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रेंज आ रहा है जैसे कि 0 से 100, तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को फ्रॉम अंडरस्कोर देन इक्वल टू। अब मान लीजिए कि मैं इसको 20 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये 20 से स्टार्ट होगा। और फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। ठीक है, फ्रॉम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 2 और इसको मैं रखना चाहता हूँ 260। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो हमारा, देखिए अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है। ठीक है, इस विंडो का हम लोग एक साइज दे देते तो अच्छा होता। तो यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ विंडो डॉट जियोमेट्री फंक्शन यूज करके यहाँ पे 4 × 200। ठीक है, और एक बार हम लोग इसमें जाते हैं। देखिए 60 तक जा रहा है ना, 20 से लेके ये 60 तक जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ओरिएंटेशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा ओरिएंटेशन, ORIENT। ओरिएंटेशन नहीं, सिर्फ ओरिएंट लिखना है। और फिर इसको मैं अभी हॉरिजेंटल वे में चेंज कर दूंगा इसका डायरेक्शन। उसके लिए मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लिखा और देन फिर यहाँ पे मैं जाऊँ तो देखिए अब ये हॉरिजेंटली वे में चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू उठाएंगे और एक लेबल में दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को एक लेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लेबल बना लेता हूँ। लेबल का नाम मैं L रखता हूँ और इक्वल टू, उस लेबल बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि लेबल फंक्शन का यूज़ किया जाता है, लेबल फंक्शन। फिर जिस विंडो के लिए लेबल बना रहे हैं उसको हम लोग पास करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ शो वैल्यू, मतलब इस लेवल के ऊपर में स्टार्टिंग में ये दिखाएगा कि शो वैल्यू आएगा, लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को एक बटन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना ले रहा हूँ BTN नाम से, इक्वल टू। और बटन बनाने के लिए आप सबको पता ही होगा कि बटन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे भी सबसे पहले तो वही करेंगे, जिस विंडो को हम लोग बना रहे हैं उस विंडो को पास करेंगे। उसके बाद इस बटन में आप क्या लिखना चाहते हैं, मतलब क्या दिखाई देगा बटन के ऊपर में लिखा हुआ क्या आएगा,
तो वो आप टेक्स्ट लिख के यहाँ पे लिख दीजिए। मेरा यहाँ आएगा क्लिक हेयर, मैं ये डिस्प्ले कराना चाहता हूँ बटन में, तो मैंने ये लिख दिया। और इस बटन के थ्रू मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए कमांड यूज़ करना होगा और फिर फंक्शन का नाम देना होगा। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ गेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन। अब ये गेट वैल्यू नाम का फंक्शन यहाँ ऊपर में मैं डिक्लेयर करूँगा। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि हम लोगों को DEF की का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में फिर फंक्शन का नाम दिया जाता है, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर इंडेंट चालू होता है। तो अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका वैल्यू उठाएंगे। किसका वैल्यू उठाएंगे हम लोग ये जो स्केल है हमारा, इसका वैल्यू उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल सेट करेंगे। तो वेरिएबल सेट करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं, एस नाम का वेरिएबल मैं बना रहा हूँ। और ये जो एस नाम का वेरिएबल होगा ये किस प्रकार का होगा, ये इंटीजर वैर होगा। ठीक है, मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से int var लिखना होगा। और फिर यहीं पे आपका स्केल वाला फंक्शन के अंदर में आपको यहाँ पे लिखना होगा वेरिएबल, और उसके बाद जो वेरिएबल आप बनाए इसके लिए यहाँ पास कर दीजिएगा। तो वेरिएबल इक्वल टू एस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एस डॉट गेट लिखना होगा। तो इस फंक्शन की मदद से क्या होगा, हमको वैल्यू मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग उठाएंगे और इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो मेरा जो लेबल बनाया हूँ मैं अभी एल नाम से, इसमें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ दिखाने से पहले एक काम और करते हैं, इस लेबल को हम लोग और बटन को दोनों को पैक करवा लेते हैं। यहाँ लेबल डॉट पैक कर दिया हूँ मैं, और ऊपर में यहाँ पे बटन को भी पैक करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट पैक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको दोनों को मैंने यहाँ पे पैक कर लिया, ठीक है। और पैक करने के बाद तो हो गया। और फिर ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल का नाम क्या था, एल था, डॉट, उसके बाद में कॉन्फिग वाला फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, कॉन्फिग। और उसके बाद इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जैसे बटन में कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे जो टेक्स्ट रहेगा वो हट के क्या होगा, जो वैल्यू रहेगा ना, किसका वैल्यू, जो स्केल का वैल्यू है वो दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करें एक बार, तो देखिए ये आ गया। अभी यहाँ पे देखिए शो वैल्यू दिखा रहा है, मगर जैसे कि यहाँ पे मैं इसका यहाँ रखता हूँ 36, और क्लिक हेयर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 36 आ रहा है। उसी प्रकार से मैं इसको अगर आगे ले जाऊँ तो अभी देखिए इसका वैल्यू 52 है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए ये 52 दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से स्केल का वैल्यू हम लोग उठा सकते हैं, और जो भी आप उसके द्वारा फंक्शन बनाना चाहते हैं, फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं अपलोड करूं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो उसके लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।